ऑलराइट दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। जैसे कि सी और जावा में क्या एक प्रिजर्व कीवर्ड होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। बट पाइथन में ऐसा कोई कीवर्ड नहीं होता है। बट थ्री टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो आइए एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं सबको, ठीक है। तो पब्लिक क्या होता है? पब्लिक एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। एक फाइल बनाते हैं पहले, ठीक है। 15 एक्सेस स्पेसिफायर, ओके, डॉट पी वाई। चलो, तो पहले पब्लिक लेते हैं। पब्लिक मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर हम कोई वेरिएबल एज अ पब्लिक डिक्लेयर करते हैं किसी क्लास के अंदर, तो हम उसको कहीं पे भी, मतलब उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम उसको कहीं पे भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने एक क्लास बनाया। एग्जाम्पल यहाँ से मैं ले लेता हूँ क्लास का कि स्टूडेंट हो गया नेम, ठीक है। नेम और एज, नेम और एज करके मैं ले लेता हूँ। क्लास मैंने ले लिया एक, क्लास का नाम स्टूडेंट, ठीक है। एक स्टूडेंट हमने ले लिया, स्टूडेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे इनिशलाइज किया कंस्ट्रक्टर इनिट, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला, मैंने नेम ले लिया, एज ले लिया स्टूडेंट का, ठीक है। तो और उसको कंस्ट्रक्टर इंस्टेंस के साथ बाइंड कर दिया। मैंने बोला कि सेल्फ सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, हो गया। डेफ शो डिटेल्स, शो डिटेल्स, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। अब मैं क्लास स्टूडेंट 2 करके बनाता हूँ। स्टूडेंट का ये रिक्वायरमेंट आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट 2 करके बनाया मैंने। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं स्टूडेंट 2 बनाया। और ठीक है, ले लेते हैं नेम, और यहाँ पे मैंने इसको इनहेरिट कर दिया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ डिफ इनिट, डिफ इनिट। यहाँ पे मैं इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि शो डिटेल कर देता हूँ। शो डिटेल्स, शो स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया सेल्फ, और यहाँ पे मैंने सुपर कीवर्ड यूज करके डॉट इनिट सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज कर लिया, ठीक है। तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, चलिए ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, सेल्फ शो डिटेल करके, शो डिटेल, ठीक है। सेल्फ कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ करके, एफ स्ट्रिंग हो गया, एफ मतलब एफ स्ट्रिंग, नेम सेल्फ डॉट नेम कर दिया, और एज सेल्फ डॉट एज कर दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे मैं सुपर डॉट शो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं हम इसको, सेल्फ डॉट शो डिटेल्स, ओके, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट बना,
पीछे, ठीक है, किसका, इस वाले का। और यहाँ पे हमने पैरामीटर पास कर दिया दीपक एंड 20, ठीक है। वो पीछे डॉट हमने बोल दिया कि शो डिटेल्स कर दो, शो डिटेल्स वो कर देगा, या फिर हम लोग डायरेक्ट शो स्टूडेंट कर देंगे, कैसे भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15, तो ये नेम और एज दिखा दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जो पब्लिक, जो भी हम यहाँ पे कुछ अंडरस्कोर नहीं है या कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ऐसे लिखा गया है, तो ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। और इसको हम लोग कहीं पे भी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं पे भी कैसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट ओबीजे डॉट ये भी करके एक्सेस कर सकता हूँ, लाइक अगर मैं डालूँ यहाँ पे नेम, ठीक है, नेम डालूँ, ठीक है, प्रिंट कराना पड़ेगा अपने को, प्रिंट नेम एज, ठीक है, एज, ठीक है। हम लोग इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, दीपक 20, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। अब चलते हैं, बात करते हैं हम लोग इसको कब यूज करना है, जब हमें अपने क्लास को फ्री हैंड देना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देना है, इसके वेरिएबल को हम लोग कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। चलो, अभी मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये वाले एक्सेस स्पेस प्रोटेक्टेड वाले को डिस्कशन करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड वेरिएबल स्टार्ट विथ वन अंडरस्कोर, दिस वेरिएबल इज इंटेंडेड ओनली फॉर द दिस क्लीन एंड द चाइल्ड क्लास, ठीक है। बट हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, एक एग्जांपल इज यहाँ यहीं से उठा लेते हैं एम्प्लॉय का, ठीक है, सैलरी वाला। और एक क्लास लेता हूं मैं, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड क्लास डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। प्रोटेक्टेड क्लास होता क्या है, एक क्लास बनाया मैंने एम्प्लॉय, ठीक है। मैंने बोला कि पहले इनिशियलाइज कर लिया उसको, इनिशियलाइज में कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर लिया। मैं बोल रहा हूँ कि भाई उसका सैलरी जो है ये सेल्फ डॉट, मैं बोल रहा हूँ 1 सैलरी, मैंने बोला कि उसका सैलरी है 1000, ठीक है। डेफ शो सैलरी, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ डाला और मैंने प्रिंट करा दिया सेल्फ डॉट सैलरी, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैं डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकता हूँ सैलरी को, बट ऐसा यूज करना ठीक नहीं होता है ऐसे, बट कन्वेंशनली ठीक नहीं होता है, बट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं कोडिंग करके। यहाँ पे सपोज मैंने EMP करके ऑब्जेक्ट बनाया, EMP, ठीक है, एम्प्लॉय, एक ऑब्जेक्ट बनाया EMP डॉट, मैंने बोला कि भाई शो सैलरी कर दे, शो सैलरी कर देगा ये, मैंने रन किया। यहाँ पे मैंने सैलरी डालने की ज़रूरत तो नहीं है, चलो ठीक है। 1000 मैं इसको डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकता हूँ ये करके सैलरी, ठीक है, प्रिंट करता हूँ इसको। बट ऐसा करना ये अलाउ नहीं करता, मतलब कोडिंग के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, बट ऐसा करना ठीक नहीं होता है, कन्वेंशनली ठीक नहीं होता है, ठीक है। प्रिंट करता हूँ मैं इसको, 1000 एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी एक अलग क्लास बनाते हैं हम लोग, एम्प्लॉय,
तो इसके डेटा मेंबर को हम लोग सिर्फ वहाँ पे ही एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ पे? EMP1 करके जहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं और पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों में एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाहर हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। और ये सिंगल अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है। तो मैंने एम्प्लॉय को यहाँ पे ये कर लिया और मैंने बोला कि डेफ शो डिटेल्स कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया सेल्फ, प्रिंट करा दिया मैंने, या फिर डायरेक्ट मैंने सेल्फ डॉट सैलरी कर दिया। ठीक है, कंट्रोल Z, सेल्फ डॉट शो सैलरी, ठीक है, ये कर दिया। चलो अब एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, EMP, ठीक है, EMP1 का, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ EMP डॉट सैलरी कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंट कर दिया, ठीक है, बराबर। तो ये है अपना प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। सिर्फ हम लोग पेरेंट और चाइल्ड क्लास में इसको एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकते। और ये सिंगल अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्राइवेट की। प्राइवेट क्या होता है? ठीक है, ये एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, प्राइवेट क्या होता है? यहाँ पे डबल अंडरस्कोर होता है। ये सिर्फ पेरेंट क्लास जो क्लास है सिर्फ वहीं पे ही एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते। मैंने अगर डबल अंडरस्कोर लगा दिया तो वो हो गया हमारा प्राइवेट। ठीक है, सिर्फ उसी क्लास के अंदर ही हम एक्सेस कर सकते हैं। इसको इंपोर्ट करके भी बाहर एक्सेस करेंगे तो एट्रीब्यूट करके एक एरर देगा, वो भी करके मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक EMP करके ये बनाया एम्प्लॉय, और मैं EMP करके मैं प्रिंट कर रहा हूँ मैं EMP डॉट एम्प्लॉय। इसको ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं। देखते इसको, ठीक, ऐसे नहीं हो रहा है, इससे ही ट्राई करते हैं। ठीक है, सो सैलरी हमारा 1000 हम लोग ये डिस्प्ले किया। इसको अगर मैं डायरेक्टली एक्सेस करूं तो कर सकते हैं, देखते हैं। नहीं, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सैलरी, हम लोग डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते। बट प्रोटेक्टेड में हम लोग कर सकते थे, बट कन्वेंशनली वो सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोटेक्टेड। अगर मैं इसको इंपोर्ट करके यहाँ पे एक दूसरा क्लास बना रहा हूँ, क्लास EMP2, ठीक है, EMP1 और एम्प्लॉय को मैंने यहाँ पे ले लिया। मैं बोला शो डेफ शो डिटेल्स, शो डिटेल्स, ठीक है, और मैं यहाँ पे सेल्फ डाल के मैं इसको नहीं एक्सेस कर सकता। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ या फिर डायरेक्टली कॉल करूँ सेल्फ डॉट शो सैलरी, ठीक है, नहीं देगा कुछ। ठीक है, नहीं, सॉरी, यहाँ पे EMP डॉट EMP1 किया, ठीक है, EMP डॉट शो
शो डिटेल्स किया। कन्वेंशनली ये सपोर्ट नहीं करता है अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ या फिर प्रिंट करना चाहूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो ये एरर थ्रो करेगा। EMP object had no attribute EMP1 salary. Did you mean employee salary? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय ये एम्प्लॉय करूँ तो एक्सेस कर सकते हैं, बट ये अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होता है। पब्लिक में क्या होता है, कोई भी अंडरस्कोर नहीं होता है तो वहाँ पब्लिक होता है। प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्रोटेक्टेड में सिंगल अंडरस्कोर होता है, सिर्फ हम पेरेंट और चाइल्ड क्लास में उसके वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, बट कन्वेंशनली डेवलपर उसको बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। पाइथन प्रिवेंट नहीं करता है। सेम फॉर द प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड को भी हम लोग सिर्फ विद इन अ क्लास जो है उसके अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। पाइथन ये नहीं करता है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, बट कन्वेंशनली हम लोग कर सकते हैं, फोर्स नहीं करता है। तो ये हो गया। होप यू गाइज अंडरस्टैंड पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्गुमेंट्स एंड क्वार्क्स। आर्क्स एंड क्वार्क्स क्या होता है, और इसके ऊपर हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, होप यू गाइज